चाहूँगा आपके समक्ष। दरअसल मैं अभी सर ने रामायण को केंद्र बनाकर आपके समक्ष कई उसके एंगल से बात की है उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। मैं उसके आगे से अपनी बात शुरू करूँगा कि लोक में हमारे यहाँ लोक की बड़ी प्रतिष्ठा रही है, इसलिए कि हमारे यहाँ कहीं कहीं तो यह भी संदर्भ है कि लोक जो है वो शास्त्र से बड़ा है। जहाँ शास्त्र मौन हो जाता है, शास्त्र से उत्तर नहीं मिलता है, तो देखा जाता है कि लोक में क्या है, जरा वहाँ से देखा जाए। इवन रामचरितमानस में ही आया है कि करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोर। जो साधु मत है माने शास्त्र और लोक मत है, दोनों को देखने की बात कही गई और लोक की ज्यादा प्रतिष्ठा है। और इसके संदर्भ उसी वाल्मीकि रामायण में ही आते हैं, जब वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न किया कि मैं किसी ऐसे नायक पर काव्य लिखना चाहता हूं जो बहुत प्रसिद्ध हो, जिसकी लोक में बड़ी प्रतिष्ठा हो। और वहां श्लोक आता है, को अस्मिन् सांप्रतम लोके, कौन है जो बहुत प्रसिद्ध है लोक में, ऐसा प्रसिद्ध, ऐसा नीतिवान गुणवान। तो नारद ने कहा कि इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में राम नाम के हैं राजकुमार, आप उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। तो आप देखिए कि लोक की कितनी प्रतिष्ठा रही है। महाभारतकार खुद कहते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी तो लोका नाम सर्वदर्शी भवेन नरः। जो लोक को प्रत्यक्ष से देख लेता है वह सब कुछ देख लेता है। और मैं तो, ये हो सकता है मेरा दुराग्रह हो, लेकिन मैं तो लोक को तीसरा महाकाव्य कहता हूं, लोक साहित्य को। रामायण और महाभारत के बाद अगर कोई तीसरा महाकाव्य है तो वो लोक साहित्य है। सब कुछ है, लोक साहित्य से बाहर कुछ भी नहीं है, पूरा जीवन है। और मैं समझता हूं कि यहाँ हिंदी ऑनर्स के विद्यार्थी बैठे होंगे, पता नहीं आपके यहाँ वो विकल्प हिंदी थर्ड ईयर में चलता है कि नहीं, लोक साहित्य वाला है। तो आपके बेटा थर्ड ईयर में जब आप लोग आएंगे अगले वर्ष, तो लोक साहित्य का विकल्प है, उसमें लोकगीत लगे हैं, लोक नाट्य हैं, लोक कथाएं हैं, तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसमें पढ़ाया जाएगा और आप समझेंगे भी। तो आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण सामग्री है लोक साहित्य। विश्वविद्यालय चाहता है कि आप अपने लोक को जानें, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति जो है वह भारतीय संस्कृति का आधार रही है। सब ने अभी संस्कृति की बात कही, बिल्कुल सही बात है कि लोक संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। राम कथा का प्रसार इसलिए इतना हुआ कि लोक ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा है, और उस जोड़ने फोड़ने में लोक ने जो काम किया है, मैं उसी का थोड़ा संकेत आपके सामने रखूंगा कि उसने कैसे बदला है राम कथा को अपने तरीके से। क्योंकि लोक को जो चीज ठीक नहीं लगती है वो उसको काट पीट करके दुरुस्त करता है, उसके काम का जब होता है उतना ही स्वीकार करता है। और इसके दृष्टांत हमारे लोकगीतों में मौजूद हैं। मैं लोकगीतों के हवाले से ही बात करूंगा कि कैसे लोकगीत ने अपने तरीके से राम कथा को डिकंस्ट्रक्ट किया है। लोक ने ये काम किया है, उसको डिकोड किया है। और इसमें लोक की सर्जनात्मक क्षमता और उसकी मौलिक उद्भावना की शक्ति और उसकी सर्जन क्षमता दिखाई पड़ती है कि लोक के पास कितनी प्रखर मति रही है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ लंबे समय तक लोक की उपेक्षा होती रही। और इस मामले में अंग्रेज अधिकारियों को श्रेय जाता है कि इस देश में लोक साहित्य के क्षेत्र में शुरुआती काम अंग्रेज अधिकारियों का है। जो अंग्रेज अधिकारी जिस भी जिले में तैनात था आईसीएस के रूप में, उसने वहाँ की लोक कथाओं को, लोक गीतों को, कहावतों को संकलित किया। ऐसे विलियम क्रूक नाम के विद्वान हैं, ग्रियर्सन साहब हैं,
कई लोग हैं, रिचर्ड कार्नेग टेम्पल साहब हैं, कई अंग्रेज अधिकारियों ने महत्वपूर्ण काम किया और फिर बाद में भारतीय विद्वानों की दृष्टि इस अमूल्य निधि की तरफ गई कि अरे ये तो रत्न बिखरे पड़े हमारे लोक, हमारे जनमानस में, इनको संकलित करने की जरूरत है। तब इस दिशा में पंडित राम नरेश त्रिपाठी जैसे लोग आए, जिन्होंने भारत की विभिन्न बोलियों के 20,000 से ऊपर गीत संकलित किए। जो ग्राम साहित्य, कविता कौमुदी जैसी किताबें उन्हीं की हैं, अद्भुत। और त्रिपाठी जी का मैं एक छोटा सा संस्मरण आपको सुनाना जरूरी समझ रहा हूं कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जब जौनपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, बताते हैं वो, तो वहां उन्होंने देखा कि एक गांव की स्त्री थी, वो एक गीत गुनगुना रही थी। वो गीत ये कह रही थी, उसमें ये कह रही थी वो कि रेलिया बैरन पिया कली है जाए हो। उन्होंने सुना ये वाक्य, उन्होंने कहा कि हम, तब तक वो कविता लिख रहे थे, कवि थे बाकायदा स्थापित। उन्होंने कहा कि क्या खाक हम कविता लिखेंगे, कवि तो ये लोग हैं, लोक से बड़ा कवि नहीं है कोई। और उन्होंने कहा कि मैंने कविता लिखना बंद कर दिया और इसी क्षेत्र में मैं काम करने लगा कि ये अद्भुत है, कहां से क्षमता आती है लोग के पास कि रेलिया बैरन पिया के लिए जाए। और द्विवेदी जी पूरा त्रिपाठी जी जीवन ही लगा दिए लोक साहित्य पर। तो आप ये देखें कि इस लोकगीत में है क्या, वो कैसे चीजों को बदलता है। जैसे मैं कुछ संदर्भ बताऊंगा राम कथा के महत्वपूर्ण संदर्भ, चूंकि राम काव्य पर बात हो रही है। तो राम काव्य, जैसा कि मनोज जी ने कहा ही है कि विभिन्न भाषाओं में उसके अलग अलग रूप मिलते हैं, ये सच है। मैं अवधी के गीत के हवाले से आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूं कि कैसे अवधी के एक लोकगीत में एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ आया है। और जब मैं लोक साहित्य पर काम कर रहा हूं तो मेरे सामने एक बात आती है कि लोक साहित्य में केवल ये जो गीत हैं, ये केवल गीत भर नहीं है, बल्कि इनमें समाज शास्त्रीय संदर्भ मौजूद हैं, जिस पर अंग्रेजों ने बड़ा काम किया। अपने गीतों पर, इंग्लैंड वगैरह के गीतों में बहुत काम हो चुका है। हमारे यहाँ इस तरह के काम अभी बाकी हैं, होना शेष है। इतने सामाजिक संदर्भ हैं कि पूछिए मत। हम बाकायदा अपने समाज और संस्कृति की बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं इन गीतों के आधार पर। इस तरह के संदर्भ हैं। मसलन आप देखें कि अवधी का एक लोकगीत है, सोहर गीत है इनफैक्ट, उसमें संदर्भ आता है कि जब कौशल्या का विवाह हो गया और कुछ समय बाद जब कोई संतान नहीं हुई, तो कौशल्या ने ही दशरथ से कहा कि आप हमारी दूसरी बहन सुमित्रा से विवाह कर लीजिए। देखिए आप लोक की क्षमता, क्या पता उससे कोई संतान हो जाए। सुमित्रा से विवाह हुआ, सुमित्रा के भी जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि कैकेयी से विवाह कर लीजिए, हमारी बहन है। उससे भी नहीं हुआ और ये नगर में हो गया कि तीनों रानियां बांझ हैं, ये संतान नहीं दे सकती हैं। अब आप देखिए कि कहीं से ये कथा नहीं है कि ये तीनों बहनें हैं, अलग हैं। पहला काम तो लोक ने ये किया कि बहन बनाया। और बहन क्यों बनाया? क्योंकि सम दुखनी मिले तो दुख बटे। उनका ये जो बहनापा है, उनके दुख की, कह लीजिए कि जो उनका दुख है वो सेम है, यह उनको जोड़ देता है। इनका दुख सेम है। और तीनों रानियां जब बांझिन हो गईं तो नगर में शोर हुआ और बांझ पर बहुत लिखा गया है। द फीमेल यूनिक नाम की जो किताब है, बधिया स्त्री, जर्मन ग्रीयर ने बांझ पर काम किया है। अब बताइए, इस लोकगीत को ग्रीयर तब पैदा भी नहीं हुई होगी जब इस तरह के गीत हमारे यहां थे। इतने सूत्र हैं इसमें बांझ पर। बांझ स्त्री गीत आता है कि बांझ स्त्री बेचारी न जाने किस किस से संतान मांगती फिर रही है, नदी से, वन से, पेड़ से, पर्वत से, लेकिन न उसे कहीं से कोई राहत नहीं है। यहां तक कि बढ़ई के पास जाती है, वो कहती है कि हमको एक लकड़ी का लड़का गढ़ के दे दो, हम उसी से संतोष कर लेंगे। इतने महत्वपूर्ण संदर्भ है हमारे लोकगीतों में। और उस गीत की पंक्ति जरूर आपको सुनना चाहिए, वो ये है
कि कौशिला बियहि दशरथ लावई। बिठा दीजिए। कौशिला बियहि दशरथ लावई, महल बैठावई हो। बहनी होई गया अयोध्या में शोर, कौशिला रानी बांझिनी हो। मैं समझता हूं समझ में आ ही रहा होगा, ये शोर हो गया। अच्छा, राग की जानकारी हाँ बच्चों के लिए होनी जरूरी है, तो मैं केवल इसकी अर्धाली जो है, कैसे हमारे यहाँ अवधि का ये सोहर गाया जाता है किस लय में, उसी कोशिश कर देता हूं। कौशिला बियहि दशरथ लावई, महल बैठावई, महल बैठावई हो। बहनी होई गया अयोध्या में शोर, कौशिला रानी बांझिन, कौशिला रानी बांझिनी हो। ये तो मेरे पास गला नहीं है, लेकिन हमारी ग्राम में स्त्रियों को ईश्वर ने जो गला दिया है वो अद्भुत है। वो पुरुष उसकी समानता नहीं कर सकते, ना उसे वैसा गा सकते हैं। तो आप ये देखें कि कैसे यह बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है इसका। एक और संदर्भ देखिए जो जिसकी तरफ शास्त्र इशारा नहीं करता है। लोक की मैंने आपको विशेषता बताई कि लोक जो है वो किसी को छोड़ता ओढ़ता नहीं है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। जहां उसे कमी दिखेगी वो उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। लोक ने राम को कटघरे में खड़ा किया सीता निष्कासन वाले प्रसंग पर। बल्कि फेमिनिज्म वाले ये इशू बहुत कैस भी करते हैं, वहां से लेते हैं वाल्मीकि रामायण से। लेकिन हमारे यहाँ लोकगीतों में ये बाकायदा आया है कि कैसे उनको, अब लोग कहता है कि जेठ की भरी दोपहरी में सीता जी निकाल दी गई थी, ठीक है, और प्रसवावस्था में थी, गर्भावस्था में। जेठै के दोपहरिया तो गर्मी बहुत भई हो, रामा निकारे आपन सीता तो गरुहे गर्भ सनी हो। राम अपनी सीता को ऐसी अवस्था में निकाल देते हैं। बनहि बीच सीता रोवहि, बनहि बीच झंखई हो, अब के न हमरे आगे पीछे हुई हैं, बनहल जुड़वा छोड़ी हैं हो। कौन हमारी मदद करेगा? और वहां वन की तपस्विनियां उनके सेवा में आती हैं, उनकी मदद करती हैं। वो संदर्भ है। और लोग इससे भी आगे बढ़कर, बल्कि ये संदर्भ उसमें वाल्मीकि रामायण में नहीं है कि राम ये जो है मनाने जाते हैं उनको, लक्ष्मण और सब लोग। वशिष्ठ जाते हैं। लोक में एक गीत ऐसा आया अवधि में कि वशिष्ठ जाते हैं, कहते हैं कि सीता चलो, अयोध्या तुम्हारे बिना उजड़ रही है, उसे चल के बसाओ। सीता ने बिल्कुल दो टूक उत्तर दिया कि गुरुजी मैं आपका सम्मान करती हूं, तोहरा कहा गुरु मनबे परग 10 चलबे, लेकिन वहीं रे अयोध्या के बीच परग नाही डरबे। उस अयोध्या में पैर नहीं रखूंगा। जिस राम ने हमको ऐसी अवस्था में निकाला और हमको तरह तरह से यातना दी, उस पापी राम का मैं मुंह कैसे देख सकती हूं? वहीं रे पपीहुआ का मुहुआ हम कैसे के देखब? राम को पापी कहने का साहस शास्त्र नहीं कर सका, लोक ने साहस किया है। यह लोक की ताकत है। ठीक है, उसे लगा कि नहीं इसमें राम गलत है, उसने कटघरे में खड़ा किया। और आप ये देखिए कि यह उसकी मौलिक उद्भावना ही है। एक और मौलिक उद्भावना उसने किया है। आप सब जानते हैं कि राम वनवास राज्याभिषेक के अवसर पर कैकेयी ने मांगा था, लेकिन लोक ने बहुत पहले राम वनवास करवा दिया अपने तरीके से। ठीक है, और राम के विवाह का अवसर है, और उस विवाह के अवसर पर हमारे यहाँ बांस गढ़ता है, बांस गाड़ा जाता है, उसका पूजन उजन होता है। वह बांस लाया जाना है और बांस काटने दशरथ स्वयं गए हैं। ठीक है,
और बांस काटते समय उनके हाथ में बांस की फर्री जो है वो घुस जाती है, ठीक। और कैकेयी आती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। कैकेयी बहुत प्रिय थी दशरथ को, सब सारे साक्ष्य कहते हैं। सुंदरी भी थी, क्योंकि तीन विशेषण रामचरितमानस में आया है कि क्या वियोग है, कहो सुलोचन पिक बचन जैसे शब्द आया है कि सुंदर नेत्र वाली, और तरह तरह के शब्द कि क्या पीड़ा हो गई तुम्हें, दशरथ जाके पूछते हैं। और ऐसी कैकेयी ने जब पट्टी बांध के उनका उपचार किया तो दशरथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मांगिए क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जो मांगूंगी वो तुमसे दिया नहीं जाएगा। आप गीत की धार देखें। बसवा कटावई चले हैं राजा दशरथ, गड़ली अंगुरिया खपीच, अंगुरी बेदनिया मरई राजा दशरथ, ककही को बोली पठाओ। हमारे यहाँ अवधि में कैकेयी नहीं ककही कहती हैं महिलाएं, होंगी कैकेयी, लेकिन लोग उनको अगर ककही कहेगा तो ककही ही कहेगा, ठीक है। और आई रानी ककही पलंग चढ़ी बैठी, हरई अंगुरिया के पीर, पीड़ा उसकी। दशरथ ने कहा कि मांगिए जो मांगोगी, जवन मंगन तुहु मांगो रानी ककही, उह मंगन हम देव। लेकिन कैकेयी ने कहा कि जवन मंगन मैं मांगो राजा दशरथ, तोरे बूते दई न जाए, आप दे नहीं पाइएगा जो मैं मांगूंगी। और क्या मांगूंगी कि भरत को राज तिलक और राम को वनवास। दशरथ ने कहा कि तुमने मेरे प्राण मांग लिए हैं, मैं जानता हूं। लखी नरेश बात फुर साची, रामचरितमानस। तीय मिस मीच शीस पे नाची। राजा ने देख लिया कि पत्नी के बहाने मेरी मौत मेरे सिर पर आ गई है, ये इसने वनवास नहीं, इसने मेरी मौत मांगी है। तुलसी भी संकेत करते हैं। और कहते कैसे लोक ने देखिए तुलसी को इस तरीके से पकड़ा है और उसको अपने तरीके से रूपांतर, ये लोक की प्रतिभा है जिस पर बात होनी चाहिए। और एक और संदर्भ, अभी समय तो हमारे पास है ना, हाँ ठीक। एक और संदर्भ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि रावण विजय के बाद जब आ गए थे राम, ये संदर्भ कई जगह आया है, बंगला के रामायण में भी आया है। और रमानाथ त्रिपाठी साहब जो दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने शंख सिंदूर नाम का एक उपन्यास लिखा है बांग्ला की पृष्ठभूमि पर, उसमें भी यह संदर्भ आया है। शंख सिंदूर बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, अद्भुत है। उसमें संदर्भ क्या है कि कहते हैं कि ऐसे एक दिन राम की बहन ने सीता से ऐसे हंसी मजाक करते हुए कहा कि भाभी रावण की फोटो बना लेंगी क्या आप, जरा दिखा देती बना के, कैसा लगता था। आपने देखा तो होगा, इतने दिन रही। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, यह रेफरेंस वाल्मीकि रामायण में आया, लेकिन वहां कैकेयी कहती हैं, बहन नहीं कहती है, कैकेयी आग लगाती हैं। हाँ, और केरल के भी लोकगीत मुझे रेफरेंस मिला, वहां तीनों रानियां ये काम करती हैं और फिर जाके आग लगाती हैं कि देखो ऐसे ऐसे। तो खैर ये लोक गीत में आया है कि उन्होंने कहा, अब वो सीता क्या जानती थी इनके मन में क्या चल रहा। उन्होंने कहा कि सीता ने बनाना शुरू किया, हथवा उरे हैं तो मुहुआ तो गोड़वा उरे हैं ही हो, दीवाल में कभी हाथ बना रही कभी, क्योंकि उन्होंने पूरा कंप्लीट देखा नहीं था, रावण को कभी देखा ही नहीं था इनफैक्ट। तो अब उसी समय जो है, इत्तेफाक की बात है, राम भीतर आ रहे थे। रामा खेखारे दरवाजवा ननद लुतुरी लावई हो। लुतुरी शब्द कितना कारगर है, लोक में शब्द जो है अद्भुत है। लुतुरी लगाना, इस तरह की चीजों को हवा देना। कहा कि देख रहे हैं आप, आपके पसीने छूट गए जिस कम वक्त रावण को मारने में, उसकी फोटो बना रही भाभी है ना। तो यह कैसे सहन होगा देखिए।
और लोक ने कहा कि सीता निष्कासन का एक आधार यह भी बना। धोबी वाला प्रसंग अलग है, लेकिन यह भी आधार बना। लोक को ये आधार ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है और राम आदेश देते हैं लक्ष्मण को कि निकाल दीजिए इनको। अगर इस तरह की चीज़ें, वाल्मीकि रामायण तो खैर और ख़राब शब्द में कहता है ये बात। कैकेयी कहती है कि देखो राम, ऐसा है ना कि जो पुरुष जिसके मन में रहता है तो वो रहता ही है, वो उसकी कभी फोटो बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा। और देखो सीता के मन में अब भी रावण है ना, तो ऐसे थोड़ी होता है। यानी कितना कवि की कल्पना है, कहाँ तक जा सकती है उसका कोई अंत है नहीं। लेकिन लोक का जो मामला है, लोक जो बात हजम हो जाए उतनी ही बात करता है। और यही काम किया है कि लोक ने राम कथा के देवत्व को जितना काट छांट सका है वो उतना काट छांट कर पचने लायक बनाया है, जिसको लोक स्वीकार कर सके। ठीक है। और हमको लगता है कि एक आध संदर्भ और बता दें आपको कि कैसे केवल लोकगीत ही नहीं, राम कथा का प्रसार हमारे लोक में कहावतों के माध्यम से भी है। कहावतों में भी, जैसे आप देखिए हमारे यहाँ कहावत है, राम को बन ककही का अब जस। अवधि में कहेंगे लोग कि राम का बन ककही का अब जस। राम को तो बन होना ही था, तो प्रीडिसाइडेड था, लेकिन कलंक लगना था कैकेयी को। तो लोक ने कैसे, देखिए, राम कथा को चिरजीवी बनाने के लिए कहावतों में भी उसको ढाला। और भी कहा कि राम न मारे बाण से दे उपाय बताए। राम खुद नहीं मारते हैं। जैसे मृत्यु जो है, ईश्वर कभी अपने ऊपर आरोप नहीं लेता। मृत्यु कोई बहाना लेके आएगी, फलाने को ये हो गया तो मर गए, फलाना चीज हो गया। तो हिल्ला मौत बहाना रोजी भी कहते हैं। हिल्ला से मौत आती है और किसी बहाने से रोजी रोजगार मिलता है। तो इस तरह से लोक की जो प्रखर और तार्किक मति है वह कह रही है कि राम का वनवास तो सुनिश्चित था, लेकिन अपजस कैकेयी को लगना था। और एक संदर्भ और मैं कहना चाहता हूं, अभी 2 मिनट, वह यह है, ये तो अनंत है, तो मान लीजिए इसमें 4-6 दिन बोला जा सकता है। तो अब आप ये देखिए कि एक संदर्भ मुझे मिला, बड़ा अद्भुत लगा। कवितावली में, तुम लोग कवितावली पढ़ के आ चुके होगे फर्स्ट ईयर में या पढ़ोगे आगे। कवितावली में संदर्भ आया है कि गांव की स्त्रियां जो है वो अंगूरी फोड़ के गरिया रही हैं कि इन फूल जैसे बच्चों को जंगल किसने भेज दिया। तुलसी लिख रहे हैं, अंगूरी फोड़ के गरियाना, जानते हैं ना, गांव में इस तरह से लोग गाली देते हैं कि कौन इस तरह से काम कर सकता है कि ऐसे सुकुमार बच्चों को, जिनकी खेलने खाने की उम्र थी, कौ सखी मात पिता कैसे, जिन पठए वन बालक ऐसे, तुलसी लिखते हैं, ऐसे बच्चों को जिन्होंने वन भेज दिया। और आप देखिए कि लोक जो है वह इस कथा प्रसंग को लेकर एक बड़ा सुंदर गीत हमको थोड़ा भोजपुरी टच में सुनने को मिला, वो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। भला कौन रजवा के रजिया उजरी गई, थोड़ा बिरहा उसमें है, के कराऊ परी गई सोर सोर सोर, हे राम बैठा पिरात होई गोड़, हे राम बैठा पिरात होई गोड़। ये सबरी कह रही है। फुलवा से सुकुमारी हे हो तोहरी काया, फुलवा से सुकुमारी हे हो तोहरी काया, बनवा पठावत की लागी नहीं दाया, बनवा पठावत की लागी नहीं दाया। अरे कौने या भागिन के तकदीरिया फूटल, कौने या भागिन के तकदीरिया फूटल, के आज होइगा निगोड़ गोड़ गोड़, हे राम बैठा पिरात होई गोड़। यह लोक है। मैं इसी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कहना चाहता था। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत
धन्यवाद और आभार डॉक्टर सचिन देशपांडे जी। हमने देखा